चाहे बात हो 70s की, चाहे आज की हो, इतने सालों बाद भी रेखा के नाम के साथ अमिताभ का जिक्र अभी भी जरूर होता है। साल 1976 में अमिताभ और रेखा ने फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया था। उस वक्त रेखा अपने करियर की शुरुआत में थी और खुद के लिए एक बेहतरीन किरदार तलाश रही थी। उस दौर में अमिताभ बच्चन स्टार बन चुके थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन रेखा के लिए उनकी फिक्र, उनका सरल स्वभाव एक अलग ही मोड़ पर था। एक इंटरव्यू में रेखा बताती हैं कि जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तो मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन और मेरे मोटेपन की वजह से काफी ट्रोल किया जाता था, जिस वजह से मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, नॉट ओनली फिगर वाइज बट ऑल्सो लैंग्वेज, लुक, फिजिकल पोस्चर एंड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। और उसके बाद से मुझे बड़ी फिल्में मिलने लगी और जब मुझे दो अनजाने फिल्म में अमिताभ के अपोजिट कास्ट किया गया तो मेरे लिए ये मेरे करियर का एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। जब मैं उनके सामने खड़ी भी नहीं हो पाती थी, आंख से आंख मिलाकर डायलॉग भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर की तरह साबित हुए, जिनसे मैंने एक्टिंग के बहुत से दांव पेच सीखे, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। और रेखा एक इंटरव्यू में ये भी बताती हैं कि एक बार साल 1978 की फिल्म गंगा के सौगंध के सेट पर रेखा से बदतमीजी करने वाले एक्टर को अमिताभ बच्चन ने एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था। आपको बता दें कि ये फिल्म अमिताभ और रेखा की साथ में छठी फिल्म थी और उस वक्त तक दोनों के अफेयर्स की चर्चा बहुत ही जोरों पर थी, लेकिन इस थप्पड़ कांड के बाद उनके अफेयर्स की चर्चा को और भी हवा मिल गई। साल 1980 में डायरेक्टर यश चोपड़ा ने जब फिल्म सिलसिला बनाई तो इसके लिए जीवंत कहानी के जीवंत किरदारों को अपनी फिल्म की कहानी में पिरो डाला, जिसकी वजह से दर्शकों को ये फिल्म नहीं बल्कि रेखा, अमिताभ और जया बहादुरी की असल जिंदगी की कहानी लगने लगी। आपको बता दें कि इसी फिल्म के बाद अमिताभ और जया बहादुरी के शादी के टूटने की भी अफवाह जोरों पर थी। जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के फंक्शन में रेखा मंगलसूत्र और सिंदूर लगाए एक सुहागन के रूप में शादी में पहुंच गई और चूंकि उस वक्त फिल्म सिलसिला की शूटिंग चल रही थी, इसलिए ये अफवाह अफेयर से हटकर अमिताभ और रेखा की शादी में तब्दील हो गई। लोग तो ये तक कहने लगे थे कि अमिताभ और रेखा ने चुपके से शादी कर ली है। इस दिन के तहलके के बाद जया बहादुरी ने रेखा को डिनर पे बुलाया और रेखा से कहा कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी, और उसी दिन से रेखा ने ये समझ लिया था कि अब अमिताभ उनके कभी नहीं हो सकते। जबकि सिमी गिरवाल को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि रेखा जया को शुरू से ही दीदी बोलती आई है। शुरुआत में उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, लेकिन मीडिया ने उनके रिश्ते को गलत मोड़ दे दिया और उनके रिश्ते खराब कर दिए। कहते हैं जब 1981 में सिलसिला फिल्म रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और इसके बाद से ही अमिताभ और रेखा ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। यही कारण है कि अब भी उन्हें पब्लिक इवेंट्स में दूर दूर ही देखा जाता है। लेकिन 40 सालों के बाद भी रेखा और अमिताभ की उसी जोड़ी को याद किया जाता है जो 80 के दशक में फेमस हुआ करती थी। आज भी जब रेखा का नाम लिया जाता है तो उनके साथ साथ अमिताभ का जिक्र आना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि रेखा और अमिताभ ने साथ में कई सारी फिल्में की। तो ये थी फिल्मफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की आज की बातें कार्यक्रम में 80 के दशक की मशहूर जोड़ी रेखा और अमिताभ के बारे में कुछ दिलचस्प बात। अगले वीडियो में हम फिर किसी किरदार को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।